तो द सोर्स के एपिसोड 2 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड में देखेंगे कैसे मूसा का भाई दृश्य पैसे लाएगा और अपने भाई को बचाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी को। इसकी कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मूसा की गैंग के जो बंदे हैं, यानी उस गैंग में जो बच्चे काम करते हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया है, उन्होंने दंगा कर दिया है क्योंकि मूसा जेल में है। वो चाहते हैं कि पुलिस वाले मूसा को छोड़ दे और हमारा जो धंधा था वापस से चलने लग जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और वो बच्चे बहुत ज्यादा चढ़ जाते हैं पुलिस वालों पे। पुलिस वाले उनको मारे जा रहे हैं और जिसने मूसा को पकड़ा था यानी विलियम, वो फंस जाता है उन बच्चों के जाल में। और वो बच्चे जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं, पुलिस वाले उसको आके बचा ले जाते हैं। और वो दूसरे पुलिस वाले पे चिल्लाता है, कहता है कि तू पागल हो गया है क्या, तूने गेट क्यों नहीं खोला, वो मुझे मार देते। अब पुलिस वाला बोलता है कि ये सब तेरी ही वजह से हुआ है, तूने मूसा को अरेस्ट कर लिया था, इस वजह से दंगे चालू हो गए हैं। हमारा प्लान था कि मूसा अपने ड्रग्स मेंबर्स के पास जाता, तब हम उसको रंगे हाथों पकड़ते तो सारे जो ड्रग डीलर थे वो हमारे चंगुल में होते, लेकिन अभी सिर्फ हमारे हाथ में मूसा ही है और इस वजह से वो विलियम को बहुत ज्यादा सुनाते हैं। फिर दिखाया जाता है मूसा को। मूसा जेल में मस्त गाने सुन रहा होता है क्योंकि उसको गानों का बहुत ज्यादा शौक है। और दृश्य जो है जाता है अपनी मॉम के पास और कहता है कि मुझे मूसा को छुड़ाना है क्योंकि एक गुंडे ने मेरे से पैसे मांगे हैं $5 लाख और मैंने उसको वादा कर दिया है कि मैं $5 लाख दे दूंगा तुझे। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। एक तो मूसा के जाने से हम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं और दूसरी गैंग के लोग चाहते हैं कि इस गैंग को डुबा के हम धंधा करें ताकि हम ज्यादा पैसे कमाएं। इस वजह से उसकी मॉम कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। और दृश्य बोलता है ठीक है मैं कुछ कर लूंगा। और फिर जाता है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड लोला के पास और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूं और ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। देन ये कहानी स्विच हो जाती है विलियम के ऊपर। विलियम जो है जाता है जेल में, वहां पे देखता है वो पुलिस वाले जो है उन बंदों को बहुत ज्यादा मार रहे हैं, उन बच्चों को बहुत ज्यादा ही बुरी तरह मार रहे हैं। इस वजह से विलियम कहता है कि तुम इन बच्चों को मत मारो और फिर दूसरा पुलिस वाला कहता है ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू निकल जा यहां से। फिर वो जाता है अपने हेड पुलिस ऑफिसर के पास, लेकिन हेड पुलिस ऑफिसर उसकी कोई बात नहीं सुनता है और विलियम कहता है कि अगर हमने ये सब नहीं रोका ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन वो तो चला जाता है कहीं और उसकी बातों को अनदेखा करके। एंड देन फिर दिखाया जाता है मूसा जो है खड़ा है एक फुटबॉल कोर्ट में जहां पे बहुत सारे कैदी जो है वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं और तभी वो जो कैदी है उस पे हमला कर देते हैं क्योंकि उस पे हमला करवाया होता है मैथिस ने। अब मैथिस जो है वो भी पहले ड्रग डीलर था और उसको खबर मिल गई थी कि मूसा जो है वो जेल में आ गया है। इस वजह से जब वो लोग उसे मार देते हैं तो मूसा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां आता है मैथिस। वो कहता है कि हमें डील कर लेनी चाहिए और तुम्हारा जो आधा हिस्सा होगा वो मेरा होगा और आधा तुम रखोगे। लेकिन मूसा बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा हिस्सा मेरे को चाहिए और तू कहीं का डॉन नहीं है। तब मैथिस बोलता है देखो मेरे को कुछ नहीं पता है, शुक्र मना मैंने 80 नहीं बोला। तो फिर मैथिस बोलता है कि तू सोच के मेरे को जल्दी बताना क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मैं 2 दिन में इस जेल से छूटने वाला हूं। और मैथिस जो है वो बहुत बड़ा दुश्मन है मूसा का क्योंकि उसके पापा ने मैथिस को जेल में भिजवा दिया था। एंड देन कहानी स्विच हो जाती है दृश्य के ऊपर, जहां पे दृश्य के दोस्त आते हैं और कहते हैं कि देख मूसा तो जेल में है और तू $5 लाख लाएगा कहां से। अब दृश्य बोलता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब लोला कहती है तुझे स्टैन याद है, स्टैन जो है वो पैसों का इंतजाम करवा देगा और स्टैन गैर कानूनी धंधे करता है। इस वजह से दृश्य बोलता है देखो मेरे को इन सब चक्करों में तो पड़ना नहीं है। तब लोला कहती है कि इतने सारे पैसे इतनी जल्दी तू लाएगा कहां से, जल्दी बता। तब दृश्य मान जाता है और कहता है ठीक है जो करना है वो करो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए और मुझे अपने भाई को जल्दी से जल्दी छुड़ाना है। एंड देन फिर दिखाया जाता है विलियम को। विलियम चाहता है कि जो भी दंगे वाले बच्चे हैं हम सब उनको पकड़ ले ताकि वो जो दंगे हैं वो रुक जाए। इस वजह से वो एक मीटिंग फिक्स करवाता है और वो जाता है स्टैन के पास। स्टैन जानता है कि वो दंगे वाले जो बच्चे हैं वो क्या क्या करते हैं, इस वजह से स्टैन मीटिंग फिक्स करवा देता है उनके पेरेंट्स के साथ। लेकिन जब विलियम उनके पेरेंट्स से पूछता है तो उनके पेरेंट्स ना कर देते हैं और कहते हैं हम अपने बच्चों का पता नहीं बताएंगे और तुमने हमारे बच्चों को बहुत बुरी तरह मारा है। इस वजह से विलियम कहता है कि अगर वो दंगे करेंगे तो उनके साथ यही होगा। और फिर एक औरत आती है और सारा पता बता देती है उन बच्चों का और कहती है कि ये लो उन बच्चों को अच्छे से पकड़ना लेकिन उनको मारना मत। फिर दिखाया जाता है दृश्य को। दृश्य जो है वो जाता है गन खरीदने और गन खरीद के वो प्लानिंग की तैयारी करने लग जाता है कि कैसे हम पैसों का इंतजाम करेंगे। फिर ये कहानी आ जाती है जेल में, जहां पे मूसा और उसका दोस्त जूलियस जो है वो दोनों मिलते हैं और वो दोनों जिम कर रहे होते हैं। तभी मैथिस के लोग आ जाते हैं और मूसा को पकड़ लेते हैं और जो उसका दोस्त है जूलियन उसको पकड़ के बहुत बुरी तरह चीर देते हैं, उसका पूरा मुंह ब्लेड से काट देते हैं। और फिर आता है मैथिस और कहता है कि मैंने तुमको एक ऑफर मारा था ना, चलो बताओ जल्दी से सोचा है या नहीं सोचा तुमने। तब मूसा बहुत ज्यादा शॉक्ड में हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है।
फिर मैथिस बोलता है जल्दी से सोच के बताओ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, अगला वार तुम पे ही होगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी रहम नहीं करता हूं। इस वजह से मूसा जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ज्यादा रोता है। एंड देन दिखाया जाता है दृश्य और उसके दोस्तों को। वो लोग एक प्लान बना रहे हैं कि एक बुड्ढा है जो कि कोकेन, ड्रग्स और पैसों का सप्लाई करता है और उसकी दुकान में वो लोग डाका डालेंगे और इसके साथ साथ वो एक टेप भी ले जाएंगे क्योंकि सीसीटीवी में वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते हैं कि सीसीटीवी में उनकी फुटेज आए, इस वजह से वो कहते हैं कि हमें टेप भी लेना होगा और पैसे भी। तब वो कहते हैं कि रात को हम डाका डालेंगे और लोला कहती है कि मैं पहले दुकान में जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए और तुम लोग आ जाना और हम पैसे लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। इस वजह से ये लोग प्लान बना लेते हैं और फिर दिखाया जाता है विलियम को। विलियम जो है उन बच्चों के अड्डे पे पहुंच जाता है और उन सारे बच्चों को अरेस्ट करके ले जाता है। फिर मूसा के पास आइनेस आती है और आइनेस जो है वो दृश्य की गर्लफ्रेंड है और वो वकील भी है। मूसा बोलता है तुम मुझे गैर कानूनी तरीके से छुड़ाओगे और मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि ये जॉब जो है तुम्हारे पास ये मेरी वजह से है और तुम्हें जो सैलरी मिलती है वो भी मेरी वजह से मिलती है। तब आइनेस कहती है कि देखो मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करूंगी और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। इधर होता यह है दृश्य जो है उस दुकान में डाका डालने के लिए तैयार हो जाता है। लोला पहले जाती है और उसके बाद ये तीनों भी घुस जाते हैं। उसके साथ साथ स्टैन भी होता है और फिर ये लोग डाका डाल रहे होते हैं लेकिन वो दुकानदार नहीं बताता है कि पैसे कहाँ हैं। तब स्टैन को पता होता है कि इसने पैसे कहाँ छुपाए हैं और जैसे ही वो अंदर जाके चेक करता है वहां पैसे होते ही नहीं है क्योंकि वहां पे पैसों की जगह होते हैं कोकेन और ड्रग्स। तब स्टैन जो है वो कोकेन और ड्रग्स उठा लेता है और कहता है कि हमें यही मिला है। इस वजह से वो बुढ़ा जो है वो वार कर देता है स्टैन पे। तभी दृश्य से गलती से गोली चल जाती है और वो बुढ़ा वहीं पे मर जाता है। इस वजह से दृश्य बहुत ज्यादा शॉक्ड में चला जाता है क्योंकि उसने कभी पहले खून नहीं किया है और वो गैर कानूनी काम भी पहली बार कर रहा था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद वो लोग उस बुढ़े की बॉडी उठा के कार में डालते हैं और वो लोग जाते हैं शहर से बाहर। इसके बाद वो कार को पानी में धक्का दे देते हैं और वो कार वहीं डूब जाती है। फिर लोला को याद आता है कि शिट हमने सीसीटीवी फुटेज तो ली ही नहीं। अब भाई दृश्य बोलता है कि ये काम स्टैन तुम करोगे और जल्दी से जाके वो सीसीटीवी फुटेज ले आओ। लेकिन स्टैन बोलता है मैं वापस नहीं जा सकता और स्टैन जो है वो विलियम के पास फोन लगा देता है। विलियम जो है वो पार्टी कर रहा होता है क्योंकि विलियम को अब स्पेशल फोर्स में जगह मिल गई है और उसको भी एक न्यू टीम मिल गई है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा पार्टी कर रहा होता है। तब स्टैन का फोन आता है और स्टैन बोलता है कि मेरे भाई ने अभी थोड़ी देर पहले एक डाका डाला था और हमसे गलती से सीसीटीवी फुटेज रह गई है तो मैं तुझे एड्रेस भेज रहा हूं और वो जाके सीसीटीवी फुटेज लेके मेरे को दे दे। तब विलियम कहता है देख ये बहुत ज्यादा रिस्की काम है और स्टैन बोलता है मैंने तेरी मदद की थी ना और भूल मत मेरा एहसान है तुझ पे। और विलियम को मजबूरन उस दुकान के पास जाना पड़ता है। फिर विलियम जो है उस दुकान से सीसीटीवी फुटेज ले आता है और वहां से कैमरा भी खराब कर देता है। इसके बाद होता यह है दृश्य जो है वो कोकेन लेके लियोनिस के पास जाता है जिसको पैसे चाहिए थे और कहता है कि ये लो कोकेन और तुम जो है अब मेरे भाई के पास भटकना भी मत। और उसके साथ वो एक डील फिक्स करता है और वो कहता है कि मुझे दूसरी गैंग के मेंबर्स से मीटिंग फिक्स करवानी है और मेरी मॉम उनसे बात करेगी और हम दोनों मिलकर धंधा करेंगे और जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो तुम्हारा होगा। तुम पेरिस से वो ड्रग्स खुद लेके आओगे और खुद सप्लाई करोगे तो सोचो तुम्हारा कितना बड़ा फायदा होगा। इस वजह से लियोनिस को वो बात पसंद आती है और वो दृश्य को कहता है ये कोकेन मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो ये कोकेन ले जा और मेरे को मेरा पैसा देना। इसके बाद दृश्य जो है वो कोकेन उठा के चल देता है और लियोनिस कहता है मैं ये जो मीटिंग है वो जरूर फिक्स करवाऊंगा क्योंकि मुझे तेरी बात जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसके बाद स्टैन कहता है कि हम ये कोकेन पेरिस में बेचेंगे। एंड फिर ये कहानी पुलिस स्टेशन में स्विच हो जाती है जहां पे उसी बुढ़े की औरत जो है वो एक कंप्लेन लिखवाने आई होती है और फिर विलियम समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और जब वो उस फुटेज को चेक करता है तब देखता है कि उसमें तो एक मर्डर हुआ है और इस वजह से विलियम कुछ नहीं बोलता है क्योंकि विलियम के ऊपर एहसान होता है स्टैन का और वो सीडी तोड़ देता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और फिर ये जो एपिसोड 2 है यही खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है आप लोगों को मूसा कैसे जेल से छूटेगा और दृश्य जो है वो ये ड्रग्स बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा या फिर वो माफिया बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये तो आपको अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। लेकिन आपको इनके रिमेनिंग एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आ रही है, वहां पे क्लिक कीजिए और द सोर्स वेब सीरीज को एंजॉय कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए।